यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैगन का खेत है, इससे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे तुड़ाई की जाती है और काफी अच्छा उत्पादन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। आपके खेतों में पानी ना रुके, ऐसी आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके जो पौधे होते हैं उसकी जड़ गल जाती है। और बात करें इसके उत्पादन की तो लगभग आपको 550 से 600 कुंटल का उत्पादन मिलता है प्रति हेक्टेयर एक अवधि में। तो इस गरेड़ को छोड़ दिया, यहाँ पे अपना बैगन का पौधा लगाया, उसको छोड़ दिया, फिर वहां पे लगाया, तो बीच में एक गरेड़ छोड़ दी। हरा तेला कीट रोग दोस्तों ये पत्तों पे इफेक्ट डालता है और पत्तों को सुखाता है। तो गिरी से गिरी हालत में अगर बाजारी भाव 10 रुपए किलो भी आपको मिलता है तो 200 कुंटल के हिसाब से दोस्तों लगभग आपको 1 हेक्टेयर भूमि से 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो किसान है खुद की नर्सरी तैयार करते हैं और लगभग 3 महीने तक लगातार ये फल देते हैं। हर तीसरे दिन यहाँ पे तुड़ाई होती है, तो यहाँ पे हर तीसरे दिन कम से कम इन्हें 3 कुंटल का उत्पादन देखने को मिलता है 1 एकड़ भूमि से। हेलो जय श्री राम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों पूरे वर्ष में पूरी दुनिया में दोस्तों बैगन की खेती, बैगन का सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना के बाद भारत में किया जाता है। अकेले झारखंड में दोस्तों मतलब बैगन उत्पादन का नंबर 1 पे आता है झारखंड। जहाँ पे जितनी भी लैंड है उसका 10% दोस्तों बैगन की खेती में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा बैगन का फार्म है, 1 एकड़ का बैगन का खेत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैगन का खेत है इससे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे तुड़ाई की जाती है और काफी अच्छा उत्पादन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैगन की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बैगन का पौधा होता है, पेड़ होता है, इसकी खेती मतलब आप साल भर कर सकते हैं, साल भर किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए आपको उचित किस्मों का मौसम के अनुसार। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग बारिश का मौसम चल रहा है अभी और बारिश में इसकी बैगन की खेती ली जा रही है, उत्पादन लिया जा रहा है। और यही मैं आजू बाजू आपके बताऊं, जस्ट यहाँ पे मेड़ है बीच में और मेड़ के इधर देखें तो यहाँ पे अभी ताज़ा बैगन की नर्सरी लगाई गई है और उधर भी ताज़ा नई बैगन की नर्सरी लगाई गई है, खेतों में पौधारोपण किया गया है। तो दोस्तों ताकि वो अपना बारिश के बाद जो अपना सीजन है उसके लिए अपना बैगन तैयार हो, वहाँ पे अपन उसका उत्पादन ले सके। दोस्तों जो ये बैगन का पेड़ होता है, पौधा होता है, इसको मतलब आप किसी भी जगह पे किसी भी उपजाऊ भूमि में कर सकते हैं। कोई विशेष तरह की भूमि का आपको चयन नहीं करना होता है। दोस्तों बस आपको ध्यान जो रखना है कि आप जिस भी जगह आपका बैगन का पौधा लगा रहे हैं, अपनी उसकी नर्सरी लगा रहे हैं, वहाँ पे जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, आपके खेतों में पानी ना रुके, ऐसी आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके जो पौधे होते हैं उसकी जड़ गल जाती है और ये समस्या अक्सर आपको देखने को मिलेगी बैगन की खेती में। इसीलिए दोस्तों जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो बैगन लगाए गए उनको क्या करते हैं, पहले नर्सरी तैयार करते हैं और लगभग आपने 1-1 फुट के जब पौधे हो जाते हैं तो खेतों में मेड़ यानी कि बेड बना देते हैं और मैं अगर अपनी रेगुलर गाँव की भाषा में कहूँ तो गरेड़े बना देते हैं और उन गरोड़ों के बीच में जो नाली होती है उससे पानी भी निकल जाता है और गरोड़ों के ऊपर पौधे को रोपण किया जाता है, जिससे पानी का भी वो बचा रहे बारिश में अगर कर रहे हैं तो। और इसके अलावा दोस्तों जो अगली बात है वो ये है कि कितना पीएच होना चाहिए, क्योंकि पीएच का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है बैगन की खेती में। आप जोन सी भी जमीन चुन रहे हैं उसका पीएच दोस्तों, उसका पीएच मान 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों बात करें बैगन की खेती में प्राकृतिक आपदाओं की, तो यहाँ पे बस बारिश के मौसम में आपको बारिश का ध्यान रखना है कि खेत में पानी ज्यादा ना भरा है। जिसके बाद जो सर्दी में गिरने वाला पाला होता है वो इस पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, उसमें आपकी फसल खराब होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों जो हमारा बैगन होता है, चलिए उसके कुछ उचित किस्मों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यूं तो भारत में कई सारी किस्में बैगन की साइज के अनुसार, उसके शेप के, उसके रंग के अनुसार और उसके उत्पादन के अनुसार कई सारी वेराइटीज है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ उचित किस्मों का बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली इंप्रूव्ड वेराइटी है वो है स्वर्ण शक्ति। दोस्तों ये एक शंकर किस्म है। दोस्तों इसमें जो लगने वाले हमारे फल होते हैं, बैगन होते हैं, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, लंबे कलर के होते हैं, मतलब लंबी साइज के होते हैं, लंबे होते हैं, गोल नहीं होते। इसके अलावा जो इनका रंग होता है वो डार्क पर्पल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और प्रति हेक्टेयर दोस्तों इनका जो उत्पादन होता है वो 700 से 750 कुंटल होता है। दोस्तों हमारी अगली वेराइटी है स्वर्णश्री। दोस्तों जो ये वेराइटी होती है, इसका जो पौधा होता है लगभग 2 से 2.5 फीट का होता है। इसमें जो आने वाले फल होते हैं उनकी साइज दोस्तों काफी बड़ी होती है, गोल आकार के इसमें फल आते हैं और इसकी सब्जी दोस्तों भुनकर बनाए वाले जो बैगन होते हैं उसके लिए दोस्तों इस तरह का बैगन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके रंग की बात करें, जो बैगन का रंग आता है इस वैरायटी का वो थोड़ा दोस्तों सफेद कलर का होता है। और बात करें इसके उत्पादन की तो लगभग आपको 550 से 600 कुंटल का उत्पादन मिलता है प्रति हेक्टेयर एक अवधि में। दोस्तों हमारी अगली वैरायटी है पूसा हाइब्रिड 5। दोस्तों ये वैरायटी मेनली दोस्तों ज्यादा उत्पादन देने के लिए उपयोग की जाती है। इसका दोस्तों जो फल होता है वो आपको लगभग पौधारोपण से 80 दिन के अंदर आपको देखने को मिलता है, फल लगने इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई तरह की यहाँ पे आपको
आपको मतलब वेराइटीज देखने को मिल जाएगी आपके क्षेत्र के अनुसार। तो उस हिसाब से आप रिसर्च करके अपने क्षेत्र में बैगन की खेती आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरीके से आप अपने खेतों को तैयार करेंगे नर्सरी लगाने के लिए, कितना खाद कितना फर्टिलाइजर उनमें देना चाहिए। तो चलिए, वहाँ पे अभी ताजा नर्सरी लगाई गई है, कुछ दिन हो गए, 10-15 दिन ही हुए हैं, तो वहाँ पे चल के अपन उनको जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बैगन की नर्सरी तैयार करना है सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आपके खेतों को 2-3 अच्छी तिरछी जुताई करके, गहरी जुताई करके खेत की मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लेना है। और आप खाद की बात करें तो उसमें अगर 1 हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 गाड़ी अगर सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सके तो वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर रासायनिक खाद तो अपने होते ही हैं। तो जैसे आप पहली जुताई कर दें, उसके बाद दूसरी कर दें, कुछ दिन बाद फिर क्या खाद मिला के एक और जुताई कर दें, जिससे अपने खेत में खाद का मतलब अच्छी तरीके से इवनली उसका स्प्रेड हो जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगा खेत की मिट्टी में, और मिट्टी भी काफी भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है, आप जैसे कि इधर देख रहे हैं, यहाँ पे ये गरेड़े हल के माध्यम से ये गरेड़े बनाई गई है। इसको कई जगह क्यारियां भी कहते हैं, और इन पे दोस्तों आप गरेड़े बना के कई सारे फायदे होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको यहीं का उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे क्या कर रखा है, ये एक गरेड़े, ये एक गरेड़े, वो एक गरेड़े, तो इस गरेड़ को छोड़ दिया, यहाँ पे अपना बैगन का पौधा लगाया, उसको छोड़ दिया, फिर वहां पे लगाया, तो बीच में एक गरेड़ छोड़ दी। तो इससे क्या होगा, जैसे अपना पौधा बड़ा होगा तो जब इसके पौधे शाखाएं चलेंगी तो उनको फैलने की काफी जगह मिलेगी, जिससे आपका मतलब फल काफी ज्यादा लगेंगे उसमें। उसके अलावा फिर जो बीच में गरेड़े हैं, बीच में जो आप गरेड़ देख रहे हैं जो छूटी हुई है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे की भी फसल ले सकते हैं जो जमीन के नीचे जो जड़ में ग्रो करता है, जैसे अपना मूली हो गया, और भी कई सारी शलजम हो गया, कुछ भी हो सकता है जो अपन जमीन के अंदर ले सकते हैं, जो ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रो नहीं करता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने गरोड़ों में और यहाँ बीच बीच में धनिया लगा रखा है। तो अपना जो यहाँ पे मतलब एक तरीके से बैगन तो ऊपर रहेगा, बीच में जगह भी रहेगी, तो हार्वेस्ट करने में भी, धनिया की हार्वेस्टिंग में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये धनिया उगने लग चुका है। रासायनिक खाद की मैं बात करूं तो जब आप अपनी आखिरी जुताई करते हैं तो उसके साथ दोस्तों प्रति हेक्टेयर आपको 4 बोरे जो NPK होते हैं उसका छिड़काव कर देना चाहिए, उसको अपने खेत में देना चाहिए। इसके अलावा जब आपके पौधे में फूल लगना स्टार्ट हो जाए, फल लगना स्टार्ट हो जाए, तब आप सिंचाई करें, जब आपको 20 kg के हिसाब से यूरिया अपने खेतों में देना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो बैगन का पौधा होता है, जो फल होते हैं, फूल होते हैं, मतलब पूरे पौधे में कई सारे रोग लगने की संभावना होती है, और उनका नियंत्रण सही समय पे नहीं किया जाए तो वो आपके उत्पादन पर भारी प्रभाव डालते हैं। तो कुछ रोग अपन जो कॉमन रोग है, जो लगभग आसानी से लग जाते हैं इसमें, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला रोग है हरा तेला कीट रोग। दोस्तों, ये पत्तों पे इफेक्ट डालता है और पत्तों को सुखाता है, जिसके थ्रू आपका पौधा धीरे धीरे नष्ट होता है। इसके अलावा अगला रोग है दोस्तों अपना फल छेदक। तो इसमें एक लार्वा होता है जो आपके पौधे को मतलब फल को अंदर से खाकर पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इसके अलावा एक और रोग होता है जिसे अपन कहते हैं झुलसा रोग, जो कि दोस्तों मतलब मौसम जब परिवर्तन होता है उस समय देखने को मिलता है। इससे दोस्तों पौधे के पत्ते पे भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं, पौधा सूखने लग जाता है और नष्ट होने लग जाता है। इस रोग का भी मैं आपको वहाँ पे एक नर्सरी लगाई है, तो वहाँ पे मैं अभी आपको, क्योंकि एकदम से ये बारिश का मौसम चेंज हुआ है, अभी कुछ दिनों से एकदम थोड़ी भाप जैसी, उमस जैसी बनने लगी है, उसका प्रभाव वहाँ पे बनने लगा है, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नर्सरी को उस वाली नर्सरी से भी कम टाइम हुआ है और एकदम से मौसम परिवर्तन हुआ है, ज्यादा बारिश हो गई और एकदम से भाप उमस ये सब बन रही है। तो यहाँ पे आपको झुलसा रोग के कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्ते इस तरीके से जलने लग गए, सूखकर कोनों से जल रहे हैं, पीलापन इनमें आने लग गया, और ये आजू बाजू आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पीलापन इन सारे पौधों में पड़ने लग गया। चलिए दोस्तों, अब इस ब्रिंजल फ्रूट यानी इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में, इसकी ईल्ड के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो ब्रिंजल होता है, अपना बैगन होता है, वो दोस्तों लगाने के, पौधा रोपण के बाद 50 से 70 दिनों में आपकी मतलब जो वेराइटी यूज कर रहे हैं उसके अनुसार फल देना स्टार्ट कर देता है। बात करें इसकी हार्वेस्टिंग की, तो आपने जो भी हार्वेस्टिंग मतलब जिस भी तरह का आपने बैगन लगाया, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, तो इस हिसाब के अगर आपको फसल में लक्षण दिखने लग जाए तब आपको इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तुड़ाई दोस्तों हार्वेस्टिंग शाम के समय हो तो वो काफी अच्छा माना जाता है, और उचित किस्मों के हिसाब से प्रति हेक्टेयर, जैसे कि हमने जाना है 200 से 600 कुंटल तक का इसका उत्पादन होता है एवरेज देखे तो गिरी से गिरी हालत में अगर बाजारी भाव 10 रुपए किलो भी आपको मिलता है तो 200 कुंटल के हिसाब से दोस्तों लगभग आपको 1 हेक्टेयर भूमि से 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट नहीं मतलब आपकी 2 लाख रुपए की इनकम हो रही है, और इसमें दोस्तों अपना खर्चा हटा ले तो लगभग आप अराउंड से 1,20,000 से अराउंड ऊपर ही कमाएंगे, कम से कम इतने नीचे तो नहीं जाए। और ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम उत्पादन की, 600 कुंटल तक भी जाए तो फिर इसमें आपका प्रॉफिट और बाजारी भाव और ज्यादा मिल गया तो और अच्छा आपको प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अपन ने प्रोडक्शन की बात करी, लेकिन इसकी प्लांटेशन की, किस तरीके से आपको अपनी नर्सरी तैयार
तैयार करना है, उसको लगाना है, उसकी जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो नर्सरी होती है वो आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं या फिर रेडीमेड किसी सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी या फिर किसी अन्य संस्थाओं से भी आप अपने इसके पौधे खरीद सकते हैं, तैयार नर्सरी खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये जो किसान है खुद की नर्सरी तैयार करते हैं, हर चीज में वो खुद की नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद आप जो मेड़ बना रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 फीट की दूरी लग रही है मेड़ से मेड़ की, बीच में एक और है, तो यहाँ पे 2-2 फीट की दूरी आपको देखने को मिल रही है। और पौधे से पौधे जो क्यारियों में दूरी है, मेड़ों पर दूरी है, वो भी 2 फीट की है, जिससे आपके पौधे को फल फूलने की जगह काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और दोस्तों जब आपको अपनी मेड़ में पौधा किस तरीके से लगाना है, कितनी गहराई पे लगाना है आपकी नर्सरी को, वो बताता हूँ। तो दोस्तों आप जो भी पौधा ले रहे हैं 2 से 2 फीट की दूरी रखें मेड़ पे भी। जैसे ये मेड़ जा रही है तो यहाँ पे 2 फीट, यहाँ पे लगाया तो 2 फीट छोड़ के ऐसे लगाना है। और जो आपकी जड़ है उसको मेड़ की जो सतह है उससे लगभग 5 से 6 इंच गहरा रखना है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो ब्रिंजल की फार्मिंग है वो साल भर की जाती है, हर मौसम में की जाती है, इसलिए अलग अलग मौसम के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से इसमें सिंचाई करना होता है, मतलब अलग अलग इंटरवल में, अलग अलग अवधियों में। गर्मी की बात करें तो दोस्तों लगभग 3 से 4 दिन में, हर 3 से 4 दिन में आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं सर्दियों की बात करें तो 10 से 15 दिन आपकी अवधि बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों बारिश की बात करें तो बहुत कम बारिश में आपको सिंचाई करना पड़ता है, लेकिन आप जब भी पौधारोपण कर रहे हैं, नर्सरी लगा रहे हैं, उसके तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे मेन समस्या की बात करते हैं, वो है वीड कंट्रोल। आपका खरपतवार कितना उगता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खरपतवार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो ताजा ये नर्सरी लगाई है यहाँ पे भी आपको खरपतवार देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप जैसे ही नर्सरी लगाते हैं तो आप निराई गुड़ाई के माध्यम से या फिर कुछ दवाई भी आती है उनके माध्यम से उनका छिड़काव करके आप अपने खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन निराई गुड़ाई मुझे बेस्ट लगता है, मैं पर्सनली मानूं तो निराई गुड़ाई आप मतलब जब नर्सरी लगा रहे हैं उसके 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे निराई गुड़ाई करना चाहिए। जैसे कि ये नर्सरी आपने देख सकते हैं यहाँ पे मतलब मोतंगिया या फिर डोंगली जिसे बोलते हैं वो उगने लग गई है। तो इसकी जो गुड़ाई है, निराई गुड़ाई है, वो अभी कुछ दिनों में करवाने वाले हैं यहाँ पे। और इसमें लगभग 2 से 3 गुड़ाई की जरूरत होती है आपको। तो हर 15 से 20 दिन के इंतराल में आपको ये गुड़ाई कराना चाहिए। फिर जब आखिरी गुड़ाई करेंगे, तीसरी गुड़ाई के बाद जब आपका पौधा ही इतना बड़ा हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा कि जो खरपतवार है उसको वो स्वयं दबा देगा। जैसे कि आप इधर बड़े बड़े पौधे देख सकते हैं, उधर अंदर जाकर देखें तो वहां पे जो स्वयं जो अपने पौधे हैं वो उसको दबा रहे हैं, मतलब जो आपका खरपतवार है उससे बड़े पौधे हो गए तो वो स्वयं ही दबा देते हैं उसको। तो किसान भाइयों जो आप मेरे पीछे ये फार्म देख रहे हैं बैगन का, 1 एकड़ पे यहाँ पे बैगन लगा रखे। यहाँ पे दोस्तों लगभग ये 45 दिन के अंदर तुड़ाई उसकी होना स्टार्ट हो जाती है, फल देना या पौधे स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 3 महीने तक लगातार ये फल देते हैं। और यहाँ की जो तुड़ाई की बात करें तो हर तीसरे दिन यहाँ पे तुड़ाई होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली 1-2 दिन पहले यहाँ पे तुड़ाई हुई है और नए फल आ गए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे नए फल हैं यहाँ पे, जो 1-2 दिन में फिर बड़े हो जाएंगे, फिर इसकी तुड़ाई कर लेते हैं। यहाँ के दोस्तों उत्पादन की बात करूँ तो यहाँ पे हर तीसरे दिन कम से कम इन्हें 3 कुंटल का उत्पादन देखने को मिलता है 1 एकड़ भूमि से। तो दोस्तों ये था हमारा इस फार्म का टूर और आपको बताया हमने बैगन की खेती के बारे में। और हाँ, आपके लिए एक जरूरी जानकारी, अगर आप इंदौर के आजू बाजू हैं, इंदौर के आजू बाजू के गाँव या कहीं से हैं और ऐसी अलग अलग तरह की खेती करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, तो आप हमें पढ़ा लिखा इंस्टाग्राम चैनल, मतलब जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। या फिर हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल भी है, मेरा है देव प्रताप सिंह डांगी, हमारा अभिषेक भाई का है अभिषेक सिंह डांगी। तो वहाँ पे आप हमें फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट हम आपको देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।